गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डीएलएड सेकेंड ईयर की इंग्लिश क्लास में आप सबका वेलकम है। तो जैसा कि डीएलएड आपकी जो क्लास लग रही है आज, उसमें हम यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि डीएलएड फर्स्ट ईयर में भी इसी यूनिट को डिस्कस किया जा रहा है, जिसका नाम है प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट। और इसके रिगार्डिंग मैंने इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव की वीडियोस जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल डाइट श्री गंगानगर में उसमें अपडेट की हैं, अपलोड की हुई हैं। तो इससे संबंधित आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव से। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आज इंट्रोडक्शन प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट का। In the first year, we observed that planning means using resources in conscious and continued attempts to design the most appropriate teaching learning activity to achieve specific goals. यह बताया गया है, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया है कि सेम यूनिट जो है वो फर्स्ट ईयर में भी चल रही है। तो ये यही कह रहे हैं कि आप सब ने इसको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि किस तरीके से प्लानिंग की जाती है और किस तरीके से मटेरियल जो है डेवलप किया जाता है। और इस यूनिट को पढ़ाने के पीछे सिर्फ एक ही मेन मकसद होता है, जो होता है कि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी से संबंधित जो स्पेसिफिक गोल्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करना। वी ऑल्सो डिस्कस प्रिपेयरिंग ईयरली प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। इससे संबंधित हम क्या करते हैं, हम अपना पूरे साल का प्लान बनाते हैं, किसी एक यूनिट का प्लान बनाते हैं या लेसन प्लान बनाते हैं, जो कि आप टीपी में भी लेसन प्लान बनाते हैं और क्लासेस में जाके उसको डिलीवर करते हैं। प्राइमरी लेवल एंड रिव्यूड वेरियस लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो कि क्या होता है, प्राइमरी लेवल का है, यानी कि छोटी कक्षाओं के लिए 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए प्लानिंग की जाती है। उनको कैसे पढ़ाया जाना है क्लास में और किस तरीके से उनका जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित हम कौन सी गतिविधि करवा सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं, जिससे बच्चा उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख सके। और उसके साथ साथ वो लो कॉस्ट होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो है उसमें जो कॉस्ट है वो बहुत कम खर्च होना चाहिए। फिर उसके बाद है एंड वेज टू यूज़ द क्लासरूम एज ए रिसोर्स, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक जो क्लासरूम है उसको एक रिसोर्स यानी कि एक साधन की तरह काम में लेते हैं। वी ऑल्सो डिस्कस्ड इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग इंग्लिश विद अदर सब्जेक्ट्स यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। मैंने आज ही इस चीज़ को डिटेल में बताया है, जो कि फर्स्ट ईयर को वीडियो भेजी गई है, जो कंटेंट भेजा गया है उसमें सेम चीज़ को डिस्कस किया गया था कि इंटीग्रेशन यानी कि यूनिटी या एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या लिंक होता है। उसी तरीके से यहाँ पर इंग्लिश को अदर सब्जेक्ट के साथ लिंक किया जाता है, जैसे कि इंग्लिश को मैथ के साथ किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, साइंस के साथ किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं टेक्स्ट बुक में, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। अब इस यूनिट में सेकेंड ईयर में ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं, इन दिस यूनिट वी विल प्रेजेंट द करिकुलर गाइडलाइन एंड सिलेबस फॉर द अपर प्राइमरी लेवल। देखिए ये चैप्टर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है। जो हम फर्स्ट ईयर में प्लानिंग और मटेरियल डेवलपमेंट पढ़ते हैं वो होता है प्राइमरी लेवल के लिए, वो हम प्राइमरी लेवल के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जो हम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपर प्राइमरी लेवल के लिए। तो मेन डिफरेंस तो यही हमें पता चल गया है। एंड डिस्कस प्लानिंग लेसन्स इन अकॉर्डेंस विद द सिलेबस गाइडलाइन एंड द टेक्स्ट बुक, जिसमें क्या होना चाहिए, हम गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए ना। हमें जो भी सिलेबस है वो गाइडलाइन पे बेस होना चाहिए और उसके आधारित ही हमारी टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। जैसे कि हमारी जो राजस्थान सरकार हैं वो
इन पॉलिसीज़ के ऊपर ही टेक्स्ट बुक जो है उनका निर्माण करवाती हैं। वी विल ऑल्सो फोकस ऑन प्रिपेयरिंग लो कॉस्ट टीचिंग एड्स। हमें उस एक्टिविटी या उस विषय से संबंधित टीचिंग एड भी बनानी है जो कि लो कॉस्ट होनी चाहिए। यूजिंग टेक्स्ट बुक्स टू डेवलप reading habits among learners and going beyond the textbook in identifying supplementary materials and designing activity। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, अब हम अपर प्राइमरी लेवल पर चल रहे हैं, प्राइमरी लेवल नहीं है। प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं जो 1 to 5th है उसमें इतनी रीडिंग हैबिट्स नहीं हो पाती है, लेकिन जब हम अपर प्राइमरी लेवल में आते हैं तो हमें उसमें क्या करना है, टेक्स्ट बुक वो बच्चे पढ़ सकें, उनमें रीडिंग हैबिट आ सके, प्लस वो उसको समझ सकें और उस टेक्स्ट बुक्स में जो सब्जेक्ट है या जो टॉपिक है उससे संबंधित हमें कोई ऐसा मटेरियल या ऐसी टीचिंग एड या डिज़ाइन करनी है एक्टिविटीज़ जिससे वो बच्चा जल्दी से जल्द उसको सीख सके। ये मेन मोटो है इसका इंट्रोडक्शन। यानी कि फर्स्ट ईयर में जो हमने प्लानिंग मटेरियल डेवलपमेंट पढ़ा और अब हम जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं उसमें मेन डिफरेंस यही है, वो प्राइमरी लेवल के लिए था, ये अपर प्राइमरी लेवल के लिए है। अब हम पढ़ रहे हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट टीचर्स विल बी एबल टू, जैसे ही आप इस यूनिट को पढ़ोगे तो ये आपको किस चीज़ की योग्य बना रहा है। सबसे पहले है एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द करिकुलर गाइडलाइन, यानी कि आप यह समझ पाएंगे कि किसी भी पाठ्यक्रम को बनाने के लिए क्या निर्धारित गाइडलाइन है। और एंड सिलेबस फॉर द अपर प्राइमरी लेवल, मतलब कि जो सिलेबस है वो अपर प्राइमरी लेवल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, बच्चा उसको समझ सके। फिर है डिज़ाइन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान्स फॉर ए लर्नर सेंटर्ड इंग्लिश क्लासरूम, मतलब हमें डिज़ाइन करना है, यूनिट प्लान बनाना है और लेसन प्लान बनाना है। और हमारी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स कि बच्चे के ऊपर ही केंद्रित क्लासरूम हमारा होना चाहिए। प्रिपेयर लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हमको क्योंकि क्या होता है, बच्चे को ऐसी चीज़ सिखानी है, ऐसी चीज़ बतानी है जिसमें कि हमारी कॉस्ट भी कम लगे, हम ऐसा कोई मटेरियल यूज़ कर सके, ऐसी कोई टीचिंग एड यूज़ कर सके जिसमें हमारा कॉस्ट ज़्यादा नहीं आए और बच्चा उसको इजीली सीख सके। लेकिन हमें ये करना किसके लिए, अपर प्राइमरी लेवल के लिए। यूज़ टेक्स्ट बुक्स टू डेवलप रीडिंग हैबिट, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि अपर प्राइमरी लेवल है तो अपर प्राइमरी लेवल के बच्चों में हमको आदत बनानी है कि वो बच्चे रीडिंग करें, बुक्स लेके रीडिंग कर सकें, उनमें हैबिट पैदा करनी है। एनालाइज गिवन टेक्स्ट बुक एंड अडेप्ट दैम, मतलब वो टेक्स्ट बुक को देखें, उसको अडेप्ट कर सकें, यानी कि ग्रहण कर सकें। दैम अकॉर्डिंग टू द क्लासरूम रिक्वायरमेंट्स, क्लासरूम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उसको अडेप्ट कर सकें। फिर है आइडेंटिफाई सप्लीमेंट्री मटेरियल, और उसके साथ हमें सप्लीमेंट्री मटेरियल देना है जो कि टीचिंग एड भी हो सकता है। एंड डिज़ाइनिंग एक्टिविटी टू टीच ऑल द 4 स्किल्स, और हम क्या करेंगे, ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन करेंगे जो कि बच्चा आसानी से सीख सके और अपने स्किल्स जो हैं जो वो इजीली उसको उसके योग्य बना सकें कि उस मटेरियल से या उस टीचिंग एड से वो चीज़ उसने जल्दी सीखी है, जल्दी उसके पकड़ में आई है। तो इस तरीके से हमारे सामने क्या मेन पॉइंट्स आए आज कि ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन होना चाहिए जिसको कि बच्चा एनालाइज कर सके और बच्चा अंडरस्टैंड कर सके। सेकंड ऑब्जेक्टिव है डिज़ाइन, हमको यूनिट प्लान या लेसन प्लान बनाने हैं जो कि कैसा होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड इंग्लिश क्लासरूम होना चाहिए, मतलब कि कक्षा में बच्चे को ही केंद्र माना जाना चाहिए। केंद्र जो है वो बच्चा होना चाहिए। जब टीचर समझाए तो उसको इस तरीके से चाहिए, देखना चाहिए कि क्या बच्चा उस चीज़ को सीख रहा है। टीचर और लर्नर का आई कांटेक्ट होना चाहिए जिससे टीचर बहुत जल्दी कैच कर लेता है कि बच्चा उस चीज़ को सीख सका है या नहीं सीख सका। उसके बाद लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल्स होना चाहिए, हमें ज़्यादा हाई कॉस्ट पे नहीं जाना, लो कॉस्ट पे जाना है।
टेक्स्ट बुक को यूज़ करना है और उनमें रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है, उनमें आदत डालनी है कि बच्चा जो है वो रीडिंग करे। एनालाइज टेक्स्ट बुक को वो एनालाइज कर सकें और उनको अडेप्ट कर सके, और उसके साथ हमें सप्लीमेंट्री मटेरियल देना है और डिज़ाइन करना है एक्टिविटीज़ को फॉर टीचिंग के लिए। तो ये था हमारा आज का जो यूनिट है प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब इसी तरीके से इन्होंने बताया है अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द सिलेबस गाइडलाइन फॉर राजस्थान अपर प्राइमरी लेवल। अब इन्होंने क्या किया है, इस पॉइंट में वो ये बता रहे हैं कि जो राजस्थान की जो है अपर प्राइमरी लेवल का जो सिलेबस है उसकी क्या गाइडलाइन है, उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इसके बीच में उसने कुछ सेक्शंस बताए हैं। सेक्शंस जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि आप जो डीएलएड फर्स्ट ईयर वालों को 2 वीडियोस भेजी गई हैं इसी यूनिट के बेस पर, आप उसको एक बार देखें ताकि ये चीज़ें आपको बहुत इजीली क्लियर हो सकेगी। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे और इससे बेस्ड जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को आप अच्छे से सीखें, समझें, पढ़ें और इससे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको भी करें। थैंक यू।